स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री जी महाराज के स्मृति में विदेश शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, यह देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में भी श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया है। यह परिसर केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है और देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। आशा है कि यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र स्वामी करपात्री जी महाराज की तरह ही दृढ़ संकल्पी और त्यागी बनेंगे। युवाओं को स्वामी करपात्री जी महाराज से त्याग, संकल्पबद्धता और धर्म रक्षा की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो वही एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति के लोगों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में धरने को 5000 दिन पूरे होने पर गुरिल्ला संगठन के गांधी पार्क में जुलूस प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गुरिल्ला संगठन ने जल्द मांग पूरी करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान गुरिल्ला ने अल्मोड़ा बाजार में जुलूस भी निकाला। गुरिल्ला संगठन ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज किया जाएगा अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानी तो। मुख्यालय में धरने को 5000 दिन पूरे हो गए हैं और जो हम लोग जो देश के शांति काल, युद्ध काल और युद्ध के बाद की भी हमारी भूमिका होती थी। तीन भूमिकाएं हम गुरिल्लों की होती थी। सरकार केवल हमें सत्यापन के नाम से ठगने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर रही है। अपना वो 2024 के चुनाव में जरूर लग गई है, जहाँ जनसंपर्क अभियान, बैठकें, तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद, 17 साल के आंदोलन के बावजूद कि ये जो सीमा के सुरक्षा के जो हम प्रहरी है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमारा ये आज हमने जुलूस प्रदर्शन का कार्यक्रम अल्मोड़ा में किया है और कल से हम पूरे प्रदेश में रथ यात्रा लेके इस सरकार के खिलाफ जाएंगे। मुख्यालय में धरने को 5000 दिन पूरे हो गए हैं और जो हम लोग जो देश के शांति काल, युद्ध काल और युद्ध के बाद की भी हमारी भूमिका होती थी। तीन भूमिकाएं हम गुरिल्लों की होती थी। सरकार केवल हमें सत्यापन के नाम से ठगने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर रही है। अपना वो 2024 के चुनाव में जरूर लग गई है, जहाँ जनसंपर्क अभियान, बैठकें, तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद, 17 साल के आंदोलन के बावजूद कि ये जो सीमा के सुरक्षा के जो हम प्रहरी है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमारा ये आज हमने जुलूस प्रदर्शन का कार्यक्रम अल्मोड़ा में किया है और कल से हम पूरे प्रदेश में रथ यात्रा लेके इस सरकार के खिलाफ जाएंगे। देहरादून समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्ण अनुमान जारी किया था। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 25 जून तक बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 25 जून से बारिश में और तेजी आएगी और यह सब मानसून के औपचारिक तौर पर उत्तराखंड पहुंचने का रहेगा और नदी किनारे रहने वालों और यात्रा पर आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को विशेष पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। और वहीं 23 को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना है। 24 और 25 जून को भी पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने यात्रा को लेकर भी अलर्ट किया है। लोगों से मौसम का अपडेट लेने और बारिश में यात्रा टालने की सलाह दी है। दरअसल मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 24 से 25 जून तक बारिश प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लेगी और यह प्रदेश में मानसून के पहुंचने का अनुमान समय भी है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन विभाग के आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ जांच बैठक
गई है और शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है। दरअसल जांच में एसपी सर्वेश पावर को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागी अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल गृह सचिव ने अब इस मामले में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और एसपी सर्वेश पावर को विवेचनाधिकारी नियुक्त किया है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि पूर्व डीजीपी पर दर्ज 2 मुकदमों में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी और 2 सब इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं। जो है फिर से 11 साल पुराने मुकदमे को लेकर कुछ शासन के द्वारा आदेश किए हैं। किस प्रकार के आदेश हैं, क्या है? शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट के देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आयु नामित की गई और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते हैं, को-ऑप्ट करा सकते हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक एसआईटी की सुपरविजन ये हमारी। बागेश्वर से जागेश्वर धाम जा रहा एक मैक्स वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 11 लोग सवार थे और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2 अन्य लोगों को लापता बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हादसा खराब और सकरा रास्ता होने की वजह से हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों को भेज दिया गया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ मदद कर रही है। अभी तक की जो प्राप्त हुआ सूचना है 9 लोगों का मृत्यु होने का सूचना है। अभी रेस्क्यू काम जारी है, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस वहीं पे है। जैसे भी रेस्क्यू हो जाएगा फिर क्लियर हो जाएगा। अब तक 9 पैसेंजर्स की बात है। घटना के कारण क्या बताया जा रहा है? अभी प्रथम दूषिता ओवर स्पीड का है, अभी क्लियर डिटेल्स थोड़ा आ ही जाएगा। पहले रेस्क्यू हो जाएगा फिर उसके बाद जांच क्लियर हो जाएगा क्या कारण। गाड़ी की कैपेसिटी देखकर क्या ओवरलोडिंग का भी मामला बनता है? ओवरलोडिंग का मामला प्रथम दृष्टि पे लग रहा है। अब जैसे पहले ये रेस्क्यू वगैरह होने के बाद फिर लोकल पुलिस अपने विधिक कार्रवाई करते तो। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश में शहर की सड़कें और नालियां जलमग्न हो गई हैं। हालत ये है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और घुटनों तक पानी सड़कों पर बह रहा था, जिससे हर आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महापौर सुनील उनियाल गामा ने इस पर बताया कि कल ही विधायक, जिलाधिकारी और ठेकेदारों के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि शहर में अभी काम चल रहा है, जल्दी काम को पूरा कर दिया जाएगा। और साथ ही महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि काम में अगर कोई ठेकेदार लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। दरअसल आपको बताते चले कि ये पहली बार नहीं है जब दून शहर की सड़कें और नालियां बरसात में जलमग्न रहती हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी इस पर कितना संज्ञान लेती है। कल हमने जो है विधायक जी खजानदास जी ने और हमने स्मार्ट सिटी की जिलाधिकारी महोदय के साथ एक बैठक करी थी। कल ही हमने उनको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करा था कि जितने आपने खुदाई कर रखी है इसको बरसात होने से पहले, वैसे तो बरसात शुरू हो गई है लेकिन बरसात अभी हम आप इसको मान लीजिए कि जुलाई तक हम इसको मानते हैं कि 1 जुलाई से जो है बरसात तेजी के साथ होगी। तो हमने कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय है, इसमें आप पूरा जितनी भी आपने खुदाई कर रखी है उसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि वहाँ पर कोई हादसा ना हो, कोई जो है किसी किस्म की दुर्घटना ना हो और किसी भी जो है जल भराव की स्थिति ना हो। तो कल ही डीएम साहब के साथ इनकी सभी विभागों के ठेकेदारों को बुला रखा था। उन्हें कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय है।
हल्द्वानी में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान करते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महाजन संपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधायक बंशीधर भारत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और अभी और कई ऐसे फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने हैं जिससे देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गाँव में जाके ही आया हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिलाकर के मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने। हरिद्वार में सैनी सभा ने प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। आर्यनगर स्थित सैनी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं और खेल के क्षेत्र में मेडल जीतने वाले युवाओं के साथ अन्य प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी, पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी समेत कई हस्तियां शामिल हुई। सम्मान करने वाले नेताओं ने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है। सम्मान करने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और सैनी समाज युवाओं के स्वर्गीय विकास के लिए काम कर रहा है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।